सबसे पहले तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 5 बार फेल हो चुके हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक 18 साल का लड़का जो 12वीं पास करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपना घर छोड़ करके किसी अनजान शहर के लिए चला जाता है। 18 वर्ष के उम्र में ही उसके लिए घर छोड़ देना उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। वहां जाने के बाद रूम लेता है और अपने ज़रूरत के सभी सामान खरीदता है और किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन कराता है। फिर अब स्टार्ट होता है उसके जीवन के संघर्ष की कहानी। सबसे पहले बता दूं कि 12वीं पास किया हुआ वह लड़का कोचिंग संस्थान में एयरफोर्स नेवी के लिए अपना एडमिशन कराता है, तैयारी करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह अपनी तैयारी बहुत लगन और संघर्ष के साथ करता है। 3 से 4 महीने तैयारी करने के बाद जब वह लड़का परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया, 1 परीक्षा दिया, 2 परीक्षा दिया, 3 परीक्षा दिया, ऐसे कई परीक्षाएं दिया, कोई सफलता हासिल नहीं हुई। क्या होता है, समय 2 वर्ष बीत जाता है। उसकी एयरफोर्स और नेवी के लिए उम्र ख़त्म हो जाता है। एयरफोर्स नेवी की 2 साल तैयारी करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई। अब उसे एडमिशन कराना पड़ा एसएससी, पुलिस, लेखपाल, रेलवे स्तर तक के परीक्षाओं के लिए। एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने वाले लड़के के लिए 2 साल का समय बीतने के बाद किसी अन्य परीक्षा के लिए यानी एसएससी, पुलिस, रेलवे, लेखपाल स्तर की परीक्षा के लिए एडमिशन कराना उसके जीवन का दूसरा परिवर्तन था। अब शुरू होता है उसके जीवन के दूसरे परिवर्तन का कहानी। वह अपनी पढ़ाई फिर शुरू कर देता है बहुत ही लगन और मेहनत के साथ। दिन रात वह अपना शेड्यूल बना लिया है कि कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना बनाना है, कब कोचिंग जाना है और कब क्या करना है। पढ़ते पढ़ते लगभग 4 साल फिर गुजर गए। बहुत सारी परीक्षाएं दी, पुलिस, लेखपाल, रेलवे, ऐसे 12वीं स्तर के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन फिर भी सफलता हासिल नहीं हुई। बात आती है अब कि 12वीं स्तर की जितनी भी परीक्षाएं थी उसके लिए उनका उम्र ख़त्म हो गया था। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन स्तर के परीक्षाओं की तैयारी करना। वह लड़का ग्रेजुएशन स्तर की परीक्षा के लिए तैयारी का एडमिशन तो कराता है, साथ ही साथ वह अपना ग्रेजुएशन करने के लिए किसी संस्थान से बीए का फॉर्म भर देता है। वह ग्रेजुएशन स्तर की तैयारी में लग जाता है। सबसे पहले एयरफोर्स नेवी, उसके बाद 12वीं स्तर तक की परीक्षा, फिर ग्रेजुएशन स्तर की परीक्षा के लिए उसकी तैयारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यानी कि उसका माइंड बढ़ता जा रहा है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती जा रही है, उसके तैयारी करने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। जब वह ग्रेजुएशन स्तर की परीक्षा की तैयारी करता है तब तक उसके चारों तरफ से यानी घर से, समाज से, दोस्तों से, चारों तरफ से उनको ताने सुनने मिलने लगे। लेकिन एक बात थी, उनके अंदर बहुत ही बड़ा धैर्य छिपा था। 3 साल तैयारी करने के बाद वहाँ बीए भी कंप्लीट हो जाता है और ग्रेजुएशन स्तर की परीक्षा की इनकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है ग्रेजुएशन स्तर के परीक्षाओं में, परीक्षा हाल में बैठने की। ग्रेजुएशन स्तर की पहली परीक्षा कोई सफलता नहीं, दूसरी परीक्षा कोई सफलता नहीं, तीसरी परीक्षा कोई सफलता नहीं, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं कोई सफलता नहीं। उम्र सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। अब उसे चारों तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि आप वापस घर चले जाओ, आपके बस की नहीं है। लेकिन क्या वो जाता है? बिल्कुल नहीं। उसके पास सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, फिर भी वह उसी मेहनत से, उसी लगन के साथ अपने रूम में तैयारी करता है। और एक समय ऐसा आता है कि
अंत के 1 साल में उन्होंने कम से कम 5 परीक्षाओं को पास किया और अंत का एक ऐसा समय आ गया कि वह लगातार 5 अधिकारी लाइन की परीक्षाओं को पास किया। उसका धैर्य सबसे बड़ी सफलता है। उसके सफलता का राज उसका धैर्य ही था। इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि आपके जीवन में अगर छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, छोटी असफलताएं हो रही हैं, तो निश्चित है कि बड़ी सफलता होने वाली है। तो निश्चित ही आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।